तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। नमस्कार दोस्तों, इनकी मानसिकता को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये वो लोग हैं कि कोर्ट से इनके मन मुताबिक, इनके इच्छा अनुसार अगर फैसला आ गया तो ये कोर्ट के साथ हैं। अगर कोर्ट ने इनके इच्छा अनुसार फैसला नहीं दिया तो ये फिर कोर्ट के भी खिलाफ चले जाते हैं। जैसा कि शरजील इमाम के मामले में इस समय महागठबंधन के तमाम प्रवक्ता और तमाम बड़े बड़े लीडर एक साथ खड़े हो गए हैं। आज थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि ये जो शरजील इमाम है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि जमानत तो नहीं मिलेगा, साथ ही अर्जी जमानत के लिए वापस अर्जी लगाने के लिए भी 1 साल बाद आइएगा, क्यों कहा? आखिर जांच एजेंसियों को कुछ तो ऐसा इनपुट मिला जो कोर्ट में रखा गया और उसी के आधार पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जमानत नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शरजील इमाम जेएनयू में स्कॉलरशिप के माध्यम से, मतलब वो स्कॉलरशिप वजीफा कहते हैं ना, वो मिल रहा था, मतलब एक साधारण परिवार का लड़का जेएनयू में वजीफा लेकर पढ़ रहा है और वो बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट में नामी गरामी वकील हैं, जो एक हियरिंग के, एक सुनवाई के 5 लाख से 40-45 लाख तक चार्ज करते हैं, जैसा केस है उसके हिसाब से। ऐसे वकील का फीस कहां से भरता है एक नॉर्मल साधारण परिवार का रहने वाला लड़का? आपको याद होगा एक सिम्मी नाम की संस्था भारत में चलता था जो आतंकवादियों के लिए काम करता था। ये जो इसके फादर हैं वो उसी संगठन से जुड़े हुए, उनके सदस्य, उस पार्टी का, उस संगठन का सदस्य रह चुके हैं। और ये फंडिंग कहां से आ रहा है? अच्छा, मान लिया जाए कि ये बिना पैसे के वकील जो लड़ रहे हैं केस, बिना पैसे के लड़ रहे हैं, चार्ज नहीं लिया है, तो ये मेहरबानी क्यों? जिसका बैकग्राउंड इतना खतरनाक है कि देश विरोधी नारा लगाता है, जिसके फादर सिम्मी जैसे संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए ये रोना धोना क्यों चल रहा है देश में? और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बीजेपी लीडर, ये क्या नाम, कुलदीप सेंगर की जमानत जब रद्द कर दी, तब तो ये लोग बड़ा खुश हो रहे थे, लेकिन अब ये छाती पीट रहे हैं। आप समझिए मानसिकता क्या है। ये वही लोग हैं जिनके लिए ये खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खुलवा देते हैं किसी आतंकवादी को जमानत दिलाने के लिए। और ये वही वकील लोग हैं, इनकी पूरी एक फौज है, इनका कपिल सिब्बल जैसे जो नामी गरामी वकील हैं, इनके एक पूरे फौज जो आतंकवादियों को ही बचाता है। किसी देशभक्त को कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी देशभक्त का केस ये लोग लड़ा भी हो, नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना। लेकिन जब फंडिंग बाहर से हो
जब आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग किया जाता हो तो सब में बंटता है और इसीलिए सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब एक सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा ही है, अगर बाहर से फंडिंग आ रहा है, तो बीजेपी की सरकार है, इन सबको एक्सपोज क्यों नहीं करता है कि जो स्कॉलरशिप लेकर जे19 में पढ़ रहा था वो इतना महंगा वकील कैसे रख लेता है, कहां से फंडिंग हो रहा है, एक्सपोज क्यों नहीं करता है। तो भाई कुछ बातें गुप्त भी रखी जाती है, सब काम चल रहा है और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दिया। 5 साल से जो बंदा जेल में है, आप समझिए कि जो बंदा 5 साल से जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देने से न सिर्फ मना किया है, साथ में यह भी हिदायत दिया है उन तमाम बड़े बड़े वकीलों को कि अगले 1 साल तक शरजील इमाम का कोई भी अपील जमानत के लिए कोर्ट में लेकर मत आइएगा। समझिए कि जो एजेंसियों के पास सबूत है, उस सबूत में कुछ तो ऐसा मिला है, मतलब सब चल रहा है अंदर ही अंदर काम, लेकिन सार्वजनिक सब कुछ करना जरूरी है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि कोर्ट अगर इनके मन मुताबिक फैसला दे दे तब कोर्ट बहुत अच्छा है, सरकार खरीद नहीं रखा है, एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है, सब सही है। कुलदीप सेंगर का जमानत दिल्ली हाई कोर्ट से मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट पे सवाल उठाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वाह वाह कर रहे हैं। और जब शरजील इमाम को लात मारकर भगा दिया तो फिर से ये महागठबंधन वाले छाती पीट रहे हैं। दिल्ली में ऐसे लोग जो दंगा करवाते हैं और तमाम जगहों पे इनको जमानत नहीं मिलने का ये जो इनका घड़ियालू आंसू बह रहा है, ये समझ में आता है। आखिर क्यों ये उन लोगों के सपोर्ट में खड़े दिखते हैं जो देशद्रोही है, जिसने कितनों का जान लिया है, जो आतंकवादियों के लिए काम करता है, जो देशद्रोही नारे लगाता है। क्यों देशद्रोही काम करने वाले के साथ ये क्यों खड़े होते हैं? इसके पीछे ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, पैसे फंडिंग का मामला है कि इन सब की वो जो पहले चलता था ना, वो सब बंद हो गया है। और इसीलिए इक्का दुक्का अगर है भी कहीं, वो भी बंद होने के कगार पर है। इसीलिए इनकी छटपटाहट दिख रही है। ये चाहते हैं कि भारत में दंगा हो, फसाद हो, मोदी को घेरें और मोदी की सरकार गिर जाए। भाई सरकार गिरे या बने, सवाल ये नहीं है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसे क्या समझा जाए, ये समझने की जरूरत है देश के लोगों को।